वसुंधरा बलराज से नाराज है। रघुनाथ गुस्से से तिलमिला उठता है। वो यशवंत से पूजा और वसुंधरा को मारने की बात करता है। उनकी आंच में जो भी आए वो भी जल जाए, इतनी तेज आग लगाओ। वसुंधरा के तेवर देखकर विक्रम रघुनाथ से उसकी बात करवाता है। रघुनाथ गुस्से में आकर विक्रम को गालियां देता है। ये इनाम अपने नौकरों में बांट दीजिएगा, वही इनके लायक हैं। हॉस्टल में अमर विशाखा को अपने प्यार के जाल में उलझा रहा है। मैं हूं ना, इंतजार करूंगा मैं तुम्हारे जवाब का। विक्रम को उसके सिगरेट पीने पर अश्वनी का टोकना पसंद नहीं आता, जबकि पूजा के कहने पर वो चाय छोड़ने को तैयार हो जाता है। इस बात से अश्वनी नाराज हो जाती है। बलराज और वसुंधरा बातें कर रहे हैं। अश्वनी उन्हें नजरअंदाज करके बाहर निकल जाती है। इसे क्या हुआ? विक्रम ने कुछ काम बताया होगा, उसकी बातें वो कभी नहीं टालती। बहुत गहरी दोस्ती है उन दोनों की। तभी उसकी नजर दो आदमियों पर पड़ती है जो गुलदस्ता लिए घर की तरफ बढ़ रहे हैं। विक्रम बलराज और वसुंधरा से बातें कर रहा है। बहुत जल्द रघुनाथ जी हमें पैगाम भेजने वाले हैं, मिलते ही निकल पड़ेंगे। तभी एक आदमी उन पर बंदूक तानता है। गन्नौक हो गई। यशवंत मर जाएगा वो। अश्विनी तो ठीक हो? हाँ? विक्रम बाबू, तेरा बाप कहाँ है? पीठ पर वार करना तो तुम्हारी आदत है रघुनाथ, अब पीठ दिखाकर छिप रहे हो। रघुनाथ ने हमेशा सामने से वार किया है विक्रम। खोखला है तुम्हारा आत्मविश्वास। अरे मुझे तो तुम पे तरस आ रहा है। वार करने की बात कर रहे हो? कैसे घटिया लोगों को काम पे रखा है तुमने, जो ठीक से बंदूक चलाना भी नहीं जानते। जिनके कंधों पर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हो ना, कम से कम पहले उन्हें परख तो लो। साफ साफ बात करो विक्रम। तुम्हारी बेटी और बीवी दोनों सही सलामत हैं मेरे पास। हाँ रघुनाथ, मौत अब उतनी सस्ती नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। विक्रम तुम्हारी तरह जिंदगी के सौदे नहीं करता, लेकिन अपनी जान पर खेलकर किसी की जान जरूर बचा सकता है। तुमने अपना वार किया, अब मेरा हथियार चलेगा। सांस लो विक्रम, जब तक नसीब में है सांस लो। वसुंधरा और पूजा यहां से जिंदा वापस नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। वो तो वैसे भी मर जाएंगी जब तुम्हारी असलियत उनके सामने आ जाएगी। अब तो उसी वक्त का इंतजार करो तुम। वो दोनों मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते, इसलिए अगर मर भी जाएं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता। तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? जब इंसान का बुरा वक्त आ जाता है ना, तब उसकी अकल मारी जाती है। फर्क ना मुझे पड़ता है ना तुम्हें, लेकिन शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये सब जानकर शालिनी जी पर क्या बीतेगी। सह पाएंगी वो ये सब? वसुंधरा जी की बात तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इतने साल उन्होंने झूठी आस के सहारे बिताए हैं। उनकी तो सिर्फ उम्मीदें टूटेंगी, लेकिन शालिनी जी बहुत मुश्किल है। वो तो तुम्हारा बुरा हाल कर देंगी। अरे तुम्हारे तो पसीने छूट गए। लो पहुंच लो। अब मेरा हथियार वार करेगा रघुनाथ, सही मौके पर, सही जगह पर, जब तक दम में दम है। लड़ो। जो सुख मुझे नहीं मिला है विक्रम,
मैंने सामने वाले की कुंडली से भी मिटा दिया है। पानी। जी, मैं बांध दूं? प्लीज। आहिस्ता। घूसा मारते वक्त तो बड़ी शान से मारा था, और अब दर्द सहते वक्त तकलीफ हो रही है। दर्द सह तो रहा हूं, तकलीफ तो होगी। यही तो फर्क है। आपको दर्द महसूस होता है, लेकिन पक्की गांठ नजर नहीं आती। मालिक से बात की मैंने आज। वो दिन और वक्त मुझे बताने वाले हैं, फिर मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा, उनके घर। हमारे ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ उसके बारे में बताया तुमने? हाँ बताया। बहुत बहुत परेशान हुए वो सुनकर। इसलिए तो उन्होंने फैसला किया है कि वो आपको अपने पास रखेंगे, अपने घर में। आपकी मर्जी है, फिर ये भी घर उन्हीं का है, वो भी उन्हीं का। आप जहाँ चाहे रह सकती हैं। मैंने सोचा था 1-2 महीने उनके साथ बिताकर फिर गांव हो आऊंगी। कितनी अजब सी जुदाई है, एक शहर में रहकर भी कितने दूर। लेकिन यहाँ तो हर कोई वैसे ही जी रहा है, अपनों में रहते हुए भी उनसे कोसों दूर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शायद शहरों में ऐसे ही जिया जाता है, लेकिन इतने साल आपसे दूर रहकर भी रघुनाथ जी हमेशा आपके नजदीक रहे हैं। आपकी आंखों में, आपके दिलो दिमाग में, बिल्कुल आपके पास, है ना? यकीन नहीं आता तुम वही विक्रम हो जो बात बात पर चीखते थे, चिल्लाते थे। यकीन करो, मैं वही विक्रम हूं। जरा सा बदल गया मैं। पहले मुझे गुस्सा आता था, अब मैं सोच लेता हूं। पहले मैं चीखता था, अब हंस लेता हूं। पहले खिलौना था, अब खिलवाड़ करता हूं। विशु, अब हमारे रिजल्ट्स लग जाएंगे, उसके बाद तुम अपने ब्रदर के पास चले जाओगी और मैं अपनी माँ के पास। तो क्या तो? हैं? मेरे जवाब का क्या होगा? मेरा जवाब तो मैं उसी को दूंगी। वो नकाबपोश को? ऑफ कोर्स। ढूंढ लेना उसे और पूछ लेना मेरा जवाब। या ओके फाइन, ओके वन सेक। तो तुम्हारा फेवरेट विलन तुम्हारे सामने है और इस नकाबपोश को जवाब चाहिए, और इसके पास टाइम भी नहीं। जल्दी जवाब दो प्लीज। अमर, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बाबा, मेरी इस एक्टिंग से फायदा तुम्हें ही होगा, क्योंकि तुम्हें उसका सामना करना है। क्या? हाँ देखो, ये सब मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। ये सिंपल देखो, जब तक मैं तुम्हें बचाने के लिए वहां नहीं पहुंचूंगा तो तुम्हें उसका सामना करना है। अमर, विशु, तुम्हें एक अजीब सी खुशी मिलती है जब भी तुम उस नकाबपोश के बारे में बात करते हो। बता सकते हो क्यों? वैसे तुम भी तो जवाब देने के लिए अकड़ती हो। एक अजीब सी खुशी तुम्हें होती है मुझे तड़पाने में। तो मैं पूछ सकता हूँ क्यों? अमर, विशु, जवाब दो ना प्लीज। अमर क्या कर रहे हो? विशु, हाथ मेरा छोड़। जवाब दो प्लीज। अमर हाथ छोड़ो। विशु, मेरा जवाब दो। अमर, ए, रोना नहीं, ओके? छोड़ देता हूं। अफसोस, इन आंसुओं का उस नकाबपोश पर कोई असर नहीं होगा। सैड।
हाथ को तो ऐसे देख रहे हो जैसे पट्टी नहीं मेहंदी लगी हो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा था ये जख्म कब भराएगा। वसुंधरा जी और पूजा कहाँ गए? कहाँ है? अरे घर पर ही तो थे वो कहीं नहीं गए यार वो। बल्लू, मैंने कब कहा कि कहीं गए हैं? मैं तो यूं ही पूछ रही थी। तुमने तो डरा ही दिया मुझे। होंगे अंदर, घर पर ही है वो। बल्लू, हमारी जमीन पर झोपड़े खड़े हो गए हैं। कौन सी? नीलामी में जो जमीन हमने खरीदी थी उस पर? किसके झोपड़े हैं? रघुनाथ जी के फैक्ट्री वर्कर्स के हैं। बल्लू, उन झोपड़ों को हमें रोकना होगा, वरना वो दीमक की तरफ फैल जाएंगे। अश्विनी, ये यशवंत नजर आया तुम्हें कहीं पर, या फिर उसका नाम सुना तुमने कहीं पर? नहीं। रघुनाथ जी हमें चैन से जीने नहीं देंगे। अच्छा है बल्लू, हमारे खिलाफ उठने वाला हर कदम हमें ये याद दिलाएगा कि हमारी मंजिल कितनी दूर है, हमें कहां तक पहुंचना है। वैसे भी हम तीनों में से ये कोई नहीं भूलेगा। बल्लू, तुम्हें यकीन है कि हम तीनों में से ये कोई नहीं भूलेगा कि हमारी मंजिल एक है? हाँ बिल्कुल, नहीं भूलेगा, कोई नहीं भूलेगा। और आज तुम ये ऐसी बैकी सी बातें क्यों करने लगी हो? कहीं विक्रम बाबू से झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? कि विक्रम बाबू क्या है? अरे वो पूजा की आदत। वो विक्रम को कहाँ है ये विक्रम बाबू? सामन से मिलने गया है। प्रतिशोध, प्रतिशोध।